क्या होगा विश्व गुरु भारत? तो बता सकता है विश्व गुरु भारत क्या होगा? वेरी गुड। गुरु का मतलब होता है, क्या नाम है आपका? अपराजिता पाठक। बहुत बढ़िया। आपका गोत्र क्या है? गोत्र गौतम जी क्या करते हैं? अब ये भी आइडिया समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बिल्कुल किसी भी चीज की जड़ में नहीं जाएंगे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब गौतम ऋषि पे थोड़ा रिसर्च करिएगा, बहुत बढ़िया। विश्व गुरु भारत वो भारत होगा जब हर बच्चे के पास पूरे वर्ल्ड की समस्याओं का समाधान, जैसे कि आपके टीचर्स हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए टीचर है, वार्डन है, जिस भी कैपेसिटी, तो वो होगा विश्व गुरु भारत। अभी हम खुद ही परेशान हैं, नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई भी हमारी नौकरी वाली, विश्व गुरु भारत होगा नहीं, इसमें आपको सोचना है। दूसरा, ये जो प्रोग्राम है ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2/3 वर्ल्ड में, अभी काफी चीजें इसमें थी जो मनोज जी ने, क्योंकि उनको लगा कि शायद अभी आप उस लेवल पे नहीं आए हैं कि ये आपसे बात करें, इसलिए मनोज जी ने उसको स्किप कर दिया। तो ये हमें, ये आपको मिल जाएगा थोड़ा जब आपको समय मिले एग्जाम्स के अलावा, क्योंकि एग्जाम्स भी होंगे आपके, फिर भी इसको पढ़िएगा, कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। जैसे इसमें एक स्लाइड है, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और हर सेक्टर में काम आती है, चाहे वो फार्मेसी हो, बीटेक है। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव नहीं है तो इनोवेशन क्या चीज है, इंप्लीमेंटेबल नहीं है, हमने सोच लिया और इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, बेकार है। इन्वेस्टिव, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है। इन्वेस्टिगेटिव, उसमें कोई खोजबीन नहीं हो सकती है। इंक्लूसिव आइडियाज फॉर इंडिया, इंक्लूसिव नहीं है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। पब्लिक प्राइवेट, पंचायत, प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप्स नहीं है तभी गड़बड़ होगा। कन्वर्जेंस नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कीमत कम नहीं। अब एप्पल की कॉस्ट में क्या, जो हमारे बीटेक के बच्चे हैं उनमें से कुछ सोच सकते हैं क्या ऐसा कोई प्रोग्राम बने, या कुछ हो सकता है, या फार्मेसी में हम कोई चीज ऐसी डेवलप करें कि कम कीमत की हम वर्ल्ड को सप्लाई कर सके। क्लैरिटी, कैपिटल आउटपुट, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, आप में से 4 मिनट है मेरे पास। एक तो ये लोटस टावर टीवी में अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है जो आज हमारे पिपरोली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आए थे, उनसे हमने बातचीत की। इसी तरह से हम 20 ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक प्रमुखों से बात कर रहे होंगे कि आपके ब्लॉक का यूएसपी क्या है, क्यों 100 करोड़ रुपया पूंजी निवेश हो और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो उसको सुनेंगे तो थोड़ा आइडिया हमारा क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से 6-7 मिनट का है, तो जब भी आपको टाइम मिले उसको जरूर सुनिएगा। तो सब्सक्राइब करिए और प्लस जो लोटस टावर टीवी ऐसे प्रोग्राम्स करता है वो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे ख्याल से शायद आपका वीडियो भी अपलोड करेगा। ट्विटर के बारे में कितने लोग जानते हैं? ट्विटर पे कितने लोग हैं? ट्विटर, बहुत बढ़िया। मेरा ट्विटर हैंडल है विजय तिवारी जी, VIJAYTIWARIJI, विजय तिवारी जी। मैं चाहूंगा कि इसको आपको जरूर फॉलो करें। हम अलग अलग प्रोग्राम्स को, अलग अलग चीजों को, और उसको अगर 2 मिनट में, क्योंकि बच्चियों के हाथ में ट्विटर क्यों होना चाहिए, कोई भी घटना, दुर्घटना, समस्या है, हम 1 सेकेंड में चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से,
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, एसएसपी से, महिला आयोग से 1 सेकंड में कनेक्ट हो सकते हैं। हम अभी इसको ट्वीट करेंगे, ये आपके एक दो फोटोग्राफ के साथ में अभी हम ट्वीट करेंगे, जिसमें हम सीएम को भी टैग करेंगे, पीएम को भी टैग करेंगे। ये उसकी स्पीड है। मैं चाहूंगा कि जितने बच्चियां हैं ट्विटर हैंडल बनाओ, उसमें फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बड़ा डाइसी है, क्योंकि वो लिख करके बिल्कुल फंस गई बोल करके, ऐसा काम मत करना कि हम जबरदस्ती कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दुधारी तलवार है ना। आज की डेट में बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, ये बंदूक है। आपको कहीं भी लगा कोई समस्या है, आपने फोटो खींचा, एक्सीडेंट हो गया है, कोई छेड़छाड़ हो गई, फट से खींचा, फोटो खींचा, तुरंत क्या मालूम चला, वहीं आपको हेल्प आ जाएगी। ये अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हमें मतलब हम सो रहे हैं। तो ट्विटर में आप फॉलो करिए और कभी कभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब उसको शेयर कर दीजिएगा, रीट्वीट कर दीजिए, तो प्रॉब्लम लोग देखने लगेंगे। यूट्यूब हो गया, लोटस स्टार टीवी हो गया, और आईटीएम वीडियो का जो वो है, उसमें हालांकि वीडियोस हमारे वीडियोस बढ़ेंगे। मैं क्योंकि ये जो 1300 वीडियो आपकी ग्राम पंचायत का हम वीडियो चाहेंगे आप लोग खुद बनाएं। मेरी ग्राम पंचायत है, मेरा जब भी कभी गाँव जाने का मौका मिले, जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से 25-30 लोगों के जो ग्राम पंचायतें हैं, आप हमको पूरा लिस्ट दे देंगे, ये ब्लॉक से हैं, ग्राम पंचायत से हैं, ये है, तो वो उसको हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे और बहुत जल्दी फिर हम लोग मिलेंगे। कोई आपके प्रश्न हो तो एक अगर आपको सहूलियत हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा, ये करके उसमें बाकी कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कोई मैसेजेस नहीं चाहिए, कोई फालतू में फूल नहीं भेजना, कोई पत्ती नहीं भेजना। अगर हमारे दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई आइडिया है, हम उस पर डालें। जैसे आपको एक तरह से वो बैंक मिल जाएगा आइडिया को डेवलप करने का, जो पूरे भारत के लिए हमने लगभग ये 5 लाख करोड़ का प्रोग्राम बनाया है। तो ये अपने गोरखपुर के बच्चों को कानपुर में भी जाकर के वो इसी प्रोग्राम को पूरे जिले में लीड कर सकता है। इस प्रोग्राम को जाके मध्य प्रदेश में स्टेट कोऑर्डिनेटर बन सकता है, जो 25-30 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे। जाकर के हिमाचल में जो 10,000-15,000 करोड़ मतलब वही कर रहा है या सबका पहले एक पूरा रूम यहाँ से फोटो भी खींचता है। एक मिनट सुनो बेटा, सुनो पहले इसको। Sir, how can this will be able to help in the students for startups? Just like they are to think about this startup to how to build startup. So how can this going to help students in so many ways? नेक्स्ट और कोई प्रश्न? How government interacts with गवर्नमेंट they are you have just read about there are lots of state how well and how it's regulated. So he's asking how government will help us with this project. Is it a virtual program or we can get training in physical classes? नेक्स्ट और प्रश्न? और किसी के प्रश्न? जी आप तो क्लियर हो गए, आपकी जिम्मेदारी है ये। आपकी जिम्मेदारी है कि इनको वो जो ऑलरेडी बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ये ग्रुप आपके वो BBA MBA के बच्चों से ज़्यादा एम्पावर्ड लग रहा है, जो भी रीज़न हो, या शायद इनके हॉस्टल में रुकने की वजह से होगा, ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रुप है। ठीक है, इसके लिए आप सबको बधाई, अपने ताली बजा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आप भागना में छोड़ देंगे, क्योंकि ये सारे जवाब आपको देंगे। पहली चीज, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। एक इंडो यूरोपियन चेंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने इसको क्रिएट किया है। गवर्नमेंट का कहां सपोर्टिव स्ट्रक्चर आ सकता है, उस पे हम वर्क कर रहे हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ। कोई भी प्रोग्राम, एटलीस्ट इंडस्ट्री जहां तक है,
क्योंकि शायद आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। कभी सुना है आपने? गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, उसका काम बिजनेस को, एंटरप्राइज को सपोर्टिव स्ट्रक्चर देना है। तो उसमें जहां जहां भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको लिया जाएगा। तो इट्स नॉट अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, इसके लिए कोई बजटिंग या फंडिंग नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, जैसे उनके पिताजी ने, उनका मटेरियल, बिजनेस मटेरियल का काम है, उन्होंने कोई बैंक से लोन भी नहीं लिया होगा, अपने उधारी से अपना गुडविल बना के, अपनी प्रॉपर्टी को रख करके, या जो भी पूंजी है आसपास से डेवलप करके। आप आसपास जाओ, छोटे छोटे बिजनेस है, इसको सिर्फ एक स्टडी के लिए देखना, 70-80% लोगों ने लोन्स भी नहीं दिए होते हैं, अपने ही सेल्फ जनरेटेड से या मार्केट के जनरेशन से वो काम करते हैं। जहां जहां पे भी गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस होता है बिजनेस में, आप देखेंगे यूपी में हर जिले में 2-3 जगह पे वो इंडस्ट्रियल एरियाज है और टैक्स लेने के चक्कर में इंडस्ट्री खुली जाती है। तो ये ऐसा कोई प्रोग्राम ये डिजाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये इसलिए किया गया है कि बच्चों को, खास करके हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के बच्चे हैं, ये इनके दिमाग में बचपन में पैदा होते ही डाल दिया जाता है कि बेटा ये पढ़ाई कर लेना। उसके माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन या उनकी जो भी समझ है उसके हिसाब से वो उसको कहते हैं इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, या जो भी पॉलिटेक्निक कर ले। जैसे मैंने तो बहुत सारे लोगों को एमए करने के बाद भी कहता है पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ। मैंने कहा एमए क्यों कर दिया पॉलिटेक्निक, 10वीं के बाद कर लेते, मतलब व्हाई हैव यू वेस्टेड मनी एंड टाइम। तो ये इसमें नहीं है। दूसरा, ये प्रोग्राम वर्चुअल और फिजिकल दोनों चीजों में रहेगा। ये जो साल भर है, इसमें हमारे 3 मेजर ट्रेनिंग पार्टनर्स होंगे। पहला काम होगा ई क्लब। ई क्लब में मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग आ पाए, खास करके हॉस्टल वाले। जस्ट 100 रुपीज अ मंथ, वो पैसा भी कहीं जाएगा नहीं, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा। उसमें बहुत सारा हम लोग और इंस्टीट्यूट डालेगा, ये करेगा। हम लगभग इसके लिए 50 लाख का कॉर्पस क्रिएट करेंगे, टू प्रोग्राम्स, जो पूरे गोरखपुर में 21 ई क्लब्स को सपोर्ट सिस्टम देगा। और इसमें अपॉर्चुनिटी आपने देखी कि यहाँ से बैठ करके हम सीईओ बन सकते हैं किसी ब्लॉक में जहाँ पे ई क्लब क्रिएट हुआ है, जैसे सिद्धार्थ नगर में हो, चंदौली में होगा, या और डिस्ट्रिक्ट में होगा, बस्ती में होगा। आप बस्ती कोऑर्डिनेट कर सकते हैं यहाँ से बैठ करके। एक ब्लॉक आपने आइडेंटिफाई किया, आपने जो रुदौली ब्लॉक है, रुदौली में आपने आइडेंटिफाई किया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको बोला यू पार्टनर विद अस, क्रिएट अ ई क्लब। आप वर्चुअली जाएं, फिजिकली जाएं, आप इस तरह से प्रेजेंटेशंस को खुद ये प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे या इसको इम्प्रोवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि अभी ये 20 ब्लॉक के लिए अलग अलग प्रेजेंटेशन बनेगी। तो आप लोग में से कितने लोग पीपीटी, मेरे ख्याल से सारे पीपीटी बनाए लेते होंगे पीपीटी, ठीक है। हमें और बढ़िया पीपीटीज चाहिए। 20 ब्लॉक अभी मनोज जी बना रहे हैं, फिर उसको और इम्प्रोवाइज करना है, फिर हर ग्राम पंचायत के लिए एक बनना है। हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमारी ग्राम पंचायतों का मैक्सिमम, बहुत सारी ग्राम पंचायतों का कोई इतिहास नहीं है। गांव के बारे में इसका नाम क्यों पड़ा, कब हुआ, क्योंकि इतना हमने गुलामी जो झेला है, वो आते 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 हमारे माइंड में ऐसा कर दिया कि हमको नौकरी करनी है। जब हम अपने आप को लिमिट कर लेंगे तो हम उड़ेंगे कैसे? क्यों नहीं हम अदानी बने, अंबानी बने, एलन मस्क बने, या बिल गेट्स, जो भी है बनना चाहे, XYZ, या हम प्रतीक सिंह बने। ये हम क्यों नहीं सोचते? प्रतीक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होगा, क्योंकि ये इसका पक्का इसका डायरेक्शन है, फिट है। इसे क्लब छोड़ा बेकार है, इसे ग्रुप छोड़ा बेकार है, क्योंकि इसको फायदे ही नहीं है। इसने अपना देख लिया सब चीजें, अब नहीं देखिए, क्योंकि उसको शायद आप लोगों के आने के बाद में शायद उसको लगा कि वो हॉस्टल में रह नहीं पाएगा अगर आप छोड़ेगा, क्योंकि आप लोग उसको मारपीट करके मारना होता है। आपका किसी का पॉइंट रह गया हो मिसिंग? फंडिंग इसके अंदर अलग अलग सोर्सेज से आएगी। इसका हमने अभी कोई वैसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि पैसा हमारे इर्द गिर्द घूम रहा होता है। आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए। वो आप जब 7I 6P 5C पढ़ेंगे, उसके शब्दों पे ध्यान देना।
अगर एक एक बच्चा उसके ऊपर पीपीटी बनाएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इनोवेशन के ऊपर एक पीपीटी कोई बनाए बीटेक का बच्चा, ठीक है। तो इसमें ये मैं बीटेक को एक काम दे रहा हूँ, प्रदीप जी आप चेक करेंगे कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप मैनेजमेंट के हैं। अब आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है और नहीं करोगे तो मारेंगे हॉस्टल वाले आपको, क्योंकि उनका सबका लॉस होगा। ये 2000 करोड़ का नहीं, पूरे भारत के लिए 5 लाख करोड़ का प्रोग्राम है, प्लस 2/3 वर्ल्ड, कम से कम 100 से ज्यादा देश। आपने सुना होगा कि श्रीलंका बैठ गया, खत्म हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्लानिंग। अभी तक हो क्या रहा है कि हमारे गोरखपुर के गांव के लिए प्लान कर रहा है नीति आयोग, जिसको पता भी नहीं है कि हमारा ये पिपरौली ब्लॉक में 3 महीना पानी रहेगा। वो बैठ के प्लान कर दिया, एक इंस्टीट्यूट बना दिया है जो डूब में रहता है 3 महीना। तो ये रॉन्ग प्लानिंग है, जो हम पैसा बर्बाद कर दिए बिल्डिंग में। तो ये सब जो है, ये कौन बताएगा? जो ये हमारा ई क्लब का जो हमारा वीआईपी बनेगा या उसका सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओ बनेगा गांव का, वो बताएगा कि व्हाट शुड बी डन। अभी तक हम इसमें गांव में वो मैनेजमेंट का स्किल नहीं डाल रहे हैं और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। जस्ट इमेजिन करिए, जो लोग गांव से हैं कहीं से भी, एक ग्राम पंचायत 25 से 30 हजार करोड़ की एसेट वैल्यू होगी। टोटल ग्राम पंचायत, जमीन, जंगल, मैन पावर, स्किल्ड अनस्किल्ड, पेड़ पौधा, तालाब, पानी। अभी इस समय कोविड में लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते भाग रहे थे, जबकि हम गांव में ऐसे ही ऑक्सीजन देते हैं। गांव में बिना मास्क के लोग घूमे, कोविड नहीं रहा है। ये सिर्फ शहरों की बीमारी रही, जो लोग टीवी देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच गया वो तो गया, और जो गांव में रहा वो बचता रहा, वो अभी भी बिल्कुल बचा हुआ है, क्योंकि हमें नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है। नेचर को जो हमें नेचुरल चीजें मिल रही हैं। जी क्या बोल रहे हैं? कोई प्रश्न? आप 10 मिनट के बाद आप उससे बात करना, ठीक है? अभी सिर्फ बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है, क्योंकि इस समय कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अगर इससे बड़ा प्रोजेक्ट हो फिर भी बताऊं। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर बीटेक के बच्चे, बाकी भी डिजाइन कर सकते हैं, एक एक बच्चा इसके ऊपर इनोवेशन के ऊपर एक पीपीटी बनाए। व्हाट इज इनोवेशन? ये एक कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड रूरल उत्तर प्रदेश। क्योंकि हम यूपी में हैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अदरवाइज में पहले यही सारा प्रोग्राम अलग स्टेट चल रहा है। तो मेन रीजन है मार्केटिंग द अनमार्केटेड रूरल इंडिया। तो ये अगर हम लोग देख लो, फर्स्ट जून को हम लोगों ने एमओयू साइन किया है महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी। सुना है आप लोगों ने? महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें हमारे सीएम उसके चांसलर है यूनिवर्सिटी है। ये 1 जून को ये एमओयू के साथ साइन हुआ है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे लगभग में 60,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, पूरे यूपी में लगभग में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस प्रोग्राम के थ्रू होना है। उसके बाद ये 5 जून को ये एमओयू आए आपकी यूनिवर्सिटी के पब्लिक इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, बीबीए एमबीए और इंजीनियरिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको आपके इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट बनाए गए। ये थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में। ग्लोबली हम लोग मोर देन 140 कंट्री हमारी बिजनेस है, इंडिया में, यूरोप में, हर कंट्री में, और एशिया में, अफ्रीका में, हर कंट्री में हमारे ऑफिस हैं और हमारा बिजनेस वर्चुअल वहाँ पे किसी न किसी रूप में चल रहा है। आइडिया क्या है इस प्रोग्राम का? क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज वीआईपी स्टेट फॉर विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर फॉर रूरल उत्तर प्रदेश। यानी कि हम यहाँ पे अर्बन एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, सिटीज की बात नहीं कर रहे, हमें बात कर रहे हैं जो गाँव का एरिया है हमारा, वहाँ पे क्या क्या स्कोप है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये हो सकती है, पूरे बिजनेस की बात है। तो ये नोडल पार्टनर जो है ये पूरे यूपी के लिए महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी है,
और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आपका इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट चार्टर बनाया गया। 14 दिसंबर 2020 इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था AICTE। AICTE बताया आप लोगों को? AICTE बताया किसी को? जो आपकी डिग्री मिलेगी वो AICTE से अप्रूव हो गई। AICTE से अप्रूव नहीं है तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसमें 2 पार्ट है, UGC और AICTE। UGC क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सारी यूनिवर्सिटीज को रन करता है। और AICTE होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो BTech, B.Pharma, D.Pharma, MBA, BBA जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है तो उसकी एप्लीकेशन जो होती है AICTE से होती है। तो इस प्रोग्राम को AICTE में लॉन्च किया था 2020 में दिसंबर। उसके बाद ये UGC का लेटर है और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोग का लेटर है, जो सारी यूनिवर्सिटी में पैन इंडिया का है कि हर यूनिवर्सिटी में ये काउंसिल क्रिएट होगी। तो आपने फर्स्ट स्लाइड पे स्लोगन देखा। इस पूरे प्रोग्राम में भारत सरकार के 21 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। 21 मंत्रालय भारत सरकार के इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। एम क्या है यूपी के लिए कि हमारे को 60,000 के आसपास ग्राम पंचायत है। हर ग्राम पंचायत में एक CEO क्रिएट करना। CEO क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो किसी कंपनी का मालिक होता है। तो यानी कि आप अपने ग्राम पंचायत को अब एज एंटरप्राइज देखना स्टार्ट करेंगे और जो वेंचर वहां पे स्टार्ट होगा उसके CEO आप लोग होंगे। ये पूरे उत्तर प्रदेश का प्लान है। ये पूरा उत्तर प्रदेश का एक मैप है हमारा और ये एक डेटा है उत्तर प्रदेश का। डिविजन क्या पता है आप लोगों को? डिविजन क्या होते हैं? इसको हिंदी में मंडल कहते हैं। DCSMA में डिविजनल कमिश्नर जो होता है वो एक डिवीजन का मालिक होता है। यार एक डिवीजन में 4-5 डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। जैसे गोरखपुरी मंडल है, इसमें गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज बेटा 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। बगल में बस्ती है तो उसमें बस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट और उसमें टच हो गया। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 823 ब्लॉक हैं यहाँ पे, 23 से 22 और 8 हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट जो है स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? पूरे भारत में हमारे 124 डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है। पहले उनको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहते थे, अब उनको स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। ये हमारी ग्राम पंचायतें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अलग में इतने गाँव हैं हमारे यहाँ। हम जो एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ये 8 डिस्ट्रिक्ट ये हैं। इधर ये बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, और ये क्या नाम है सिद्धार्थनगर हो गया, यहाँ पे और एक नहीं आ रहा। बाकी इस तरह 4 ऊपर के 4 नीचे की जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट। ये है बलरामपुर, बदायूं, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्रा इधर है, और सिद्धार्थनगर, चंदौली, फतेहपुर। वही डिस्ट्रिक्ट में आता है यहाँ पे जैसा गोरखपुर की भी आप लोग ये एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। ये 29 सब जो पंचायती राज है जो बाय कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। हर ग्राम पंचायत का वीडियो का डीएम का काम क्या होता है? इन 29 सब्जेक्ट्स के हिसाब से गाँव की प्लानिंग करना, हर चीज़ों को डेवलप करना, लेकिन वो कर नहीं पाते थे। बड़ा स्कोप है उसके अंदर। तो ये 29 सब्जेक्ट बात करें वो है, ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग उसको डीपली स्टडी करेंगे। ये कुछ प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये सारा प्रोग्राम रन होगा। एक जो हमारा सीपीओ होगा उसका काम क्या रहेगा? ये अपनी ग्राम पंचायत को 29 पंचायती राज के अंडर में स्टडी करेगा, फिर मैप करेगा कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, जमीन है तो कितनी है, और जमीन पे क्या क्या हम कल्टिवेट कर रहे हैं, क्या पैदा कर रहे हैं और क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। फिर वो प्रोजेक्ट प्लानिंग करेगा, फिर यहाँ पे हम उसमें बैंक फाइनेंस को जोड़ के 2 करोड़ की बात कर रहे हैं तो उसको यहाँ से प्रोवाइड होगा।
जो भी इनके प्रोडक्शन एक्सक्यूशन जो भी होगा यहाँ पे, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग उसकी सेलिंग का ये होगा। इसमें ICSME, MTOG, ITM हर ब्लॉक में एक डिग्री, हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज का पार्टनर है प्रोग्राम। फर्स्ट फेज में हम इन 3 कंट्रीज को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, इससे आप लोग एक मोटिवेशन मिले और कुछ सीखने को मिले। इजराइल, जापान और जर्मनी। इजराइल अपने देशभक्ति के लिए जाना जाता है, जापान अपने डिसिप्लिन के लिए और जर्मनी अपने परफेक्शन के लिए। क्या कहते हैं, जो अपने BMW, मर्सिडीज के वो कुछ फर्स्ट टाइम देखी हो, सुनी हो, तो परफेक्शन, तो ये वहाँ पे होता है। ये 77 यूनिवर्सिटीज हमारे उत्तर प्रदेश में ये सारी इस प्रोग्राम का पार्ट करेंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके अगर जो सिविल भी देखना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे प्रोग्राम में आईमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, जो हमारे ABA जो MBA का एंट्रेंस होता है, ये आईमा कंडक्ट करता है। पैन इंडिया JET होता है, ये आईमा कंडक्ट करता है। आर्डो जो है अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो 32 कंट्रीज जो है इसके मेंबर है, पार्ट है, तो ये भी इस पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। ये तो वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल डिसिप्लिन क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है जो ग्लोबली इंडियन आर्ट एंड कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट करती है। NRDC क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जितने भी रिसर्च होता है, कहने जैसे PhD का होता है, कोई भी रिसर्च होता है, उसका पेटेंट होता है वो NRDC में रजिस्टर्ड होता है। एक प्लेटफॉर्म हमारी वेंचर है, इंडियन जो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसमें पार्ट है। स्टेक होल्डर की हम बात करें तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो स्टूडेंट होगा, ये टोटल में MTUG, ITM और अदर यूनिवर्सिटीज, ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, ग्राम पंचायत और फेस कंट्रीज, ये 20 ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ पे गोरखपुर में हर ब्लॉक को हम एक कंपनी के साथ और एक कंट्री के साथ जोड़ते हैं। ये गोरखपुर में 100 करोड़ रुपीज पर डेवलपमेंट ब्लॉक के हिसाब से 2000 करोड़ का ये प्रोग्राम बनाएंगे। ये गोरखपुर आपने देखा ही होगा, ये गोरखपुर का मैप है। 20 ब्लॉक के हमारे 1354 ग्राम पंचायतें और 3448 गाँव हैं। 2 यहाँ पे MP हैं, गोरखपुर में 2 लोकसभा लगती हैं, 2 असेंबली और 3 विधान परिषद होती है। 20 ब्लॉक में 100 करोड़ के हिसाब से 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और 20 गवर्नमेंट को स्थापित है। ये वो 20 ब्लॉक हैं आपके यहाँ पे। तो इन ब्लॉक्स में कौन कौन कहाँ से आता है? पिपलाई से आते हो, ठीक है। और कौन से आता है? बेलघाट में कहाँ से हो? उधर। और कौन है यहाँ पे? कहाँ से? एक तो तेज बोला तो जब भी हम ये बेसिक चीजें कम्युनिकेट करते हैं, कभी तो इंटरव्यू के भी जाओगे, आप लाउड नहीं होगे, वॉइस क्लियर नहीं होगी, तेज नहीं बोलोगे तो समझ नहीं आएगा। तो आपकी वॉइस में सुन नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं। वीडियो कॉल में कहाँ से? अच्छा ठीक है। और कौन कहाँ से? बाकी लोग भी किसी न किसी बराबर, ठीक है। आप कहाँ से? हाँ। और कौन कहाँ से? ये सभी लोग किसी न किसी ब्लॉक से आते होंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस ब्लॉक में हमारा अच्छा। पिपराइस से कितने लोग हैं? पिपराइस ब्लॉक से कितने लोग हैं यहाँ पे? आवाज नहीं आई क्या? क्या थी? ठीक है, ये एक ब्लॉक का नाम लो उसको। पिपराइस ब्लॉक से कितने लोग हैं? आप देखो, एक कहाँ से? पाली से, बेलघाट से 2 लोग, उर्मा से, सहजनवा, जंगल कोडिया, धोराबार से कौन है? एक। बांसवाड़ा से, ये 4 गांव से, गांव से कौन कौन लोग? 100 से,
ब्रह्मपुर से, बरहटल से, पिंपरोली से, सरदार नगर से, कहाँ से हैं आप कहाँ से? कंपेयरगंज से कौन है? सरदार नगर से, सिद्धार्थ सिद्धार्थ, भोला से कौन है? कोड़ीराम, खजनी, कहाँ से? खजनी से। लेकिन आप लोग आ कहाँ से रहे हो? ये और रिमेनिंग लोग ये गोरखपुर से नहीं है। अच्छा, इसमें 100 करोड़ रुपया प्रति ब्लॉक, यानी कि 2000 करोड़ रुपया इस तरह से इसमें एक प्रपोज किया गया। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके 100 करोड़ रुपए के सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओ बन सकते हैं। जो ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप इस प्रोग्राम को समझते हैं तो ये आपके पास एक ऑप्शन होगा, इसको सोचना शुरू करना। 100 करोड़ रुपया एक अच्छी खासी रकम होती है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं आप लोग? ये कुछ नहीं है। देवरिया। इसमें एक काम करिए ना, आप तीनों हॉस्टल भी रहते हैं, ठीक है? एक इनका सेग्रीगेट करके ये पूरा आपको भी शेयर कर देंगे, है ना? आपके कौन किस ब्लॉक से है, तो कितने ब्लॉक कवर हो गए और बाकी किस जिले में है। तो हम जब कभी नेक्स्ट बैठेंगे तो फिर उस हिसाब से हम लोग बैठ करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने की बात करेंगे। इसको कैसे अभी जो है हम अपने इंस्टीट्यूट में एंटरप्रेन्योरशिप क्लब बना रहे हैं। तो एक क्लब का मतलब होता है किसी को, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, इसका मतलब पता है क्या होता है? एक तो एक करके बोलो, जो बोलना है इसको हैंड रेस करे और तेज बोले तो सभी लोग सुने। तो बताएगा अपना खुद बोलो, उसको नहीं करो। ये एंटरप्रेन्योरशिप क्लब होता क्या है? कुछ आइडिया है आपको? बताओ। ठीक है, और फिर बताएगा। और फिर बताएगा। पहले तो हम यहाँ पे जितने भी लोग बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हैं और बीटे कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में सिर्फ जॉब है या अपना उत्तर को स्टार्ट करने का है आइडिया? बताओ। नहीं, ऐसे से क्या होता है? मैं ऐसे करके करके सिखाऊंगा आप लोगों को। आप 5 मिनट्स में तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्लब का मतलब होता है कि जो हमारा आइडियाज है उस हमारे दिमाग में आ रहा है, या फिर हम एक ग्रुप ऑफ बच्चे का एक क्लब बनाएं जो एक ही माइंड सेट के हों कि हमें लाइफ में जॉब के अलावा भी हमें कुछ करना है। जॉब नहीं मिली तो हम क्या अपना कुछ आइडिया है तो उसको क्या मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या? एक बेसिक डेफिनेशन यही होती है। ये सारा जो है 4 पॉइंट्स में हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट मिशन जिसका यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का, कि हम अपने आइडियाज को ग्राउंड लेवल पे उतारें। मिशन ऑब्जेक्टिव सब सेम ही है।